वंदे मातरम नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। भारत की आत्मा लोक में बसती है। भारत की समृद्धि, यहाँ के संस्कार हमारे देश की आत्मा है। हमारी सभ्यता यहाँ की मान्यताओं के, परंपराओं के द्योतक हैं लोक कलाकार। जी हाँ, हमारे देश की अद्वितीय कलाओं और कलाकारों से हम सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध हैं। हमारी इस खास पेशकश के माध्यम से आपको भारत के जीवंत लोक कलाओं से समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने का मौका मिलेगा। हमारी खास पेशकश लोक कला में आज आपको भोजपुरी माटी का लोकनाच फरुआही के बारे में बताएंगे। एक ऐसी नृत्य कला है फरुआही जो बेहद भव्य है, आकर्षक है, जिसमें नर्तक का अंग प्रत्यंग नाचता है और नृत्य काफी श्रमसाध्य होता है। गांव की माटी में रचे बसे इस नृत्य कला के बारे में आइए जानते हैं। देखो इधर कितना अच्छा आ रहा है। फरुआही एक भव्य लोक नृत्य है जो भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के ग्रामीण भागों में काफी प्रचलित है। फरुआही नृत्य वो लोक विधा है जिसमें नर्तक का अंग प्रत्यंग नाचता है। ये काफी श्रमसाध्य होता है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र के ग्रामांचल में लंबे समय से चली आ रही फरुआही नृत्य शुद्ध रूप से भोजपुरी का प्रतिनिधित्व करता दिखाई देता है। इस नृत्य में पैरबाजी, घुंघरू और वाद्य का अद्भुत संयोग दिखता है। इसके कलाकार किसी शिक्षण या प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित नहीं हैं, फिर भी उनकी कला में शास्त्रीय और लोक नृत्य का संयोग मिलता है। इनके प्रदर्शन में मात्र 2-1 वाद्य यंत्र ही परंपरागत तौर पर प्रयुक्त होते हैं और वही आज भी प्रचलन में है। इस नृत्य के लिए टिमकी, नगाड़ा और झाल का प्रयोग किया जाता है। ठेठ गवई संस्कृति को ओढ़ बिछाकर जीने वाले फरुआही नर्तक धोती, बनियान और गमछा पहनकर नृत्य करते हैं। कभी कभी वो कुर्ता या कमीज पहनकर भी नृत्य करते हैं। बहुत इस विधा को देखने से लगता है कि इसका चलन वीर गाथा काल में सैनिकों के मनोरंजन को ध्यान में रखकर शुरू किया गया। आज भी वो जीवंत है। अपने गमछे से नर्तक कभी महिला का स्वांग करते हैं, कभी कमर में बांधकर नृत्य को गति देते हैं। गमछा इस नृत्य का प्रमुख हिस्सा है। इसको अलग कर कलाकार शायद अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकता, लेकिन लोक कला की सशक्त विधाओं पर कभी विकास के नाम पर आधुनिकता की मार पड़ी तो कभी रोटी की। फलतः गांव की माटी में रची बसी इनरसनी, खडुआ, हुड़कैया, धोबियाउआ, फरुआही जैसे नाच गायब हो गए, लेकिन इसके दर्शक आज भी कम नहीं हैं। टीवी और सीडी के बढ़ते चलन ने इनका मान थोड़ा कम किया है। पहले गांव में शादी ब्याह के समय लोग इसे ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बदलते परिवेश और मनोरंजन के आधुनिक संसाधनों ने काफी हद तक लोक विधाओं को मारा है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन कला की इज्जत करने वाले और कलाकारों की टीम में शामिल लोगों ने भी अपना करियर फिल्म और कैसेट में बनाना शुरू कर दिया। शहर से लेकर कस्बों तक नई नाट्य संस्थाएं बन रही हैं और लोक कलाकार छंटते चले जा रहे हैं। इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार आधुनिक सिनेमा ने दर्शकों का रुझान बदला है, लेकिन फिर भी बदलते समय के साथ लोक कला की चमक और धमक बेशक कम है, लेकिन इसका गौरव आज भी बरकरार है। लोक कलाकारों के समक्ष रोटी का संकट खड़ा हुआ है। वो बिखरे हुए हैं, थोड़े मायूस हैं। कई लोक नृत्य मंडलियां टूटी हुई हैं, लेकिन फिर भी चमक बरकरार है। कहीं कहीं कुछ कलाकारों ने इसे बचाने की जुगत की और कुछ विधाएं बची रहीं। ऐसे में लेकिन ये कलाकार प्रशासन से, सरकार से गुजारिश करते हैं कि इन लोक कलाओं को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और बचाने के लिए सरकार, प्रशासन की सहभागिता बेहद जरूरी है। बहुत फरुआही लोक नृत्य की धमक कर्तव्य पथ पर भी नजर आई। कर्तव्य पथ पर हुई परेड में प्रथम स्थान हासिल कर अयोध्या को गौरवान्वित किया। चलिए उस जगह आपको ले चलते हैं जहां फरुआही लोक नृत्य का प्रशिक्षण होता है।
आज हम अयोध्या के उस स्थान पर हैं जहां पे फरवाही नृत्य, जिसे लोक नृत्य कहा जाता है, उसका प्रशिक्षण होता है। यहाँ के कलाकारों ने पूरे देश में फरवाही नृत्य को प्रचलित किया, उसका प्रचार किया और यहाँ तक कि इन लोगों ने गणतंत्र दिवस परेड में भी प्रथम स्थान प्राप्त करके अयोध्या को गौरवान्वित करने का काम किया है। आज हमारे साथ वो सब कलाकार हैं, हम उन्हीं से जानते हैं कि फरवाही नृत्य की शुरुआत इन्होंने कैसे की और कब से इसका प्रचलन हुआ। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। और फरवाही डांस जो है, कहते हैं कि बहुत पुराना डांस है। ये भगवान शंकर के जो है डमरू की आवाज़ से और भगवान शंकर जी के समय से ही ये डांस चलता है, जो है चलता चला आ रहा है। और हम लोग का भी प्रयास यही है कि ये हमारी संस्कृति है, हमारी जो है धरोहर है और ये जो है लुप्त होते चला जा रहा है। जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो भूलते चले जा रहे हैं, पश्चात संस्कृति में जो है ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, संस्कृति पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कब से ये काम हम लगभग 2009 से कर रहे हैं। और जैसे कि हम पहले जो है करते थे, हमारे गुरु जी थे शीतला वर्मा जी, तो उनके साथ करते थे। फिर उसके बाद फिर हम और हमारे विजय भाई जो है, जो हमारे लीडर हैं, तो हम दोनों ने मिल कर के ये ग्रुप बनाया हुआ है और विजय जी के जो है सानिध्य में यह पूरा कार्यक्रम जो है होता है। तो इसका जैसे आपको अगर आप लोग किस हिसाब से करते हैं, कैसे माध्यम क्या होता है? जैसे घुंघरू है, आप तमाम परिधान आपका अलग अलग तरीके का होता है। जी जी। तो इसका रोल क्या है? जैसे अब हम लोग का जो फोक ड्रेस है, जैसे इसमें घुंघरू भी पहनते हैं और कमर में जो है पटका बांधते हैं, सर में गमछा बांधते हैं और हाथ में और पैर में मेहर भी लगाते हैं और जो है पैर में घुंघरू भी बांधते हैं। तो ये सब जो है पहन करके जो है अपना डांस करते हैं। एक कार्यक्रम में कितने लोग, कितने कलाकार शामिल होते हैं? इसमें कम से कम 12 लोग शामिल होते हैं। अगर इसे बड़ा कार्यक्रम है तो बड़ा कार्यक्रम है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग, 15-16। 15-16 लोग। जी। अभी तक कहाँ कहाँ आप लोगों ने प्रोग्राम किया? हम लोग बहुत सारी जगह से कर चुके हैं, जैसे लखनऊ हुआ, इलाहाबाद हुआ, बनारस हुआ, ग्वालियर हुआ, चेन्नई हुआ, यहाँ तक सब हम अपना प्रोग्राम प्रस्तुत कर चुके हैं। जैसे जो नई पीढ़ी है या नौजवान है, वो मतलब डांस की तरफ जा रहा है, मतलब फिल्म की तरफ, तो आप लोग इस तरफ हैं, तो इसमें आपको क्यों इस तरफ का आ गए आप लोग? इसमें जो जैसे कि हम लोग को इसमें ही बहुत अच्छा लगता है करने में। हम लोग को एक ग्रुप है, जैसे इसमें से हम लोग डांस करते हैं, अच्छा हमको अच्छा लगता है स्टेज। अजीत, कब से आप कितने साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं? हम 2017 से कर रहे हैं। अभी तक कहाँ कहाँ किए? अरे हम बहुत दूर दूर कर चुके हैं, दिल्ली गए हैं, चेन्नई गए हैं, अंडमान निकोबार गई हमारी टीम और यहाँ वो करा चुकी है। जी, हमारा नाम अमित कुमार मझवार है और आप सभी दर्शकों को हम प्रणाम करते हैं। और जैसा कि हमारी टीम ग्रुप ऑफ अवधि, जो कि बहुत ही हमारे विजय भाई जो बहुत ही मेहनत से इस टीम को बनाए हैं और हमारे गुरु शीतला प्रसाद वर्मा जी, उनसे भी हमने शिक्षा प्राप्त की है और इस टीम को बहुत आगे तक हमारे विजय भाई के माध्यम से लेके गए हैं। और हम दिल्ली परेड में भी कार्यक्रम कर चुके हैं, बहुत सारे नेशनल भी कंपटीशन भी जीत चुके हैं। तो हमारे विजय भाई का पूरा सौभाग्य है इसमें। विजय भैया, बड़े भैया हमारे जो गुरु हैं, तो उनके सौभाग्य से हमने बहुत सारे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। और जो नए पीढ़ी के जैसे बच्चे हो रहे हैं, तो ये सब कलाएँ विलुप्त करते जा रहे हैं, भूल रहे हैं, ये करना नहीं लगता, लेकिन हम इस कलाएँ को बचा रहे हैं। तो हम बता दें कि जैसा कि अभी मैंने कलाकारों से बात की, आइए हम इस ग्रुप ऑफ अवधि के जो संयोजक हैं विजय यादव जी, हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये कार्यक्रम जो शुरू किया प्रशिक्षण का, कैसे शुरू किया, कब शुरू किया और ये उसे आप कितना संतुष्ट हैं? विजय जी। आप सभी को पहले नमस्कार, राम राम। इसको हम लोगों ने 2006 में सबसे पहले शुरुआत किया। पहले तो यहाँ पे रिहर्सल करने के लिए जगह नहीं मिलती थी, तो हम लोग रिहर्सल प्लेस कहीं नदी के किनारे जाते थे, बालू घाट पर जाते थे, वहाँ पर हम लोग रियाज़ करते थे। उसके बाद में आकर के मंच पर उसकी प्रस्तुति दिखाते थे। ये नृत्य जैसे कि बताया कि शंकर जी के डमरू से ही सारे नाच उत्पन्नता जो लोक कलाकार हैं, उसी से सब कुछ निकला हुआ है। मूलतः जैसे कि हम लोग कृष्ण जी का वेश बना करके बांसुरी लेकर के इसको करते हैं। ये कृष्ण जी से समय से चलता हुआ चला आ रहा है। और लिखित रूप से यह पाया जाता है कि जब राजा महाराजाओं के समय में लगभग 1500 वर्ष पूर्व पृथ्वीराज लड़ाई कर करके आकर थक जाते थे, तो उनका मनोरंजन के लिए ये सब कई कलाबाजी हुआ, तलवारबाजी हुआ, लठबाजी हुआ, इस तरीके के कई करतब दिखाते थे, जिससे हमारी सेना को और उत्साह मिले। कई वीरतापूर्वक जो है गाने गाते थे, वीर गाथा से रिलेटेड सब गीत होते थे। जी, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों को चयनित हुआ है, क्योंकि अयोध्या का इतना डेवलप हो रहा है, राम मंदिर भी अच्छे से बन रहा है, तो यहाँ की जो झांकी वहाँ पे दिखाई गई है, दीपोत्सव का उस पर था, वहाँ पे झांकी जो निकली, टेब्लो बोलते हैं उसको,
तो उस पे हम लोगों को चयनित हुआ है। तो हम लोग उसको फरवाही नृत्य जो एकदम छिपा हुआ था गाँव के ग्रामीण अंचल में, ये भी उसी के माध्यम से बाहर आया। जब बाहर आया तो हम लोगों को ऐसा मौका मिला तो हमने उसको छोड़ा भी नहीं, और जा करके वहाँ पे जो है ये कराता है आपका डिफेंस मिनिस्ट्री कराती है इसको। तो इसमें हम लोगों ने 17 राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया होता है। उसमें ऑल ओवर इंडिया जो इसमें ऑनलाइन प्रतियोगिता होती है उसमें तृतीय स्थान था। यानी कि तीनों डिवीज़न में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपने फरवाही को लेकर के वहाँ पर दिखाए। ये पहली बार ऐसा है। हमारी खास पेशकश लोक कला जारी है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लोक कला। देश की माटी में कलाकारों की धमक है। भारत की आत्मा लोक में बसती है। भारत की समृद्धि, यहाँ के संस्कार हमारे देश की आत्मा है। हमारी सभ्यता, यहाँ की मान्यताओं के, परंपराओं के द्योतक हैं हमारे लोक कलाकार। हमारे देश की अद्वितीय कलाओं और कलाकारों से हम सांस्कृतिक रूप से निश्चित तौर पर बेहद समृद्ध हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं अयोध्या के हनुमत विश्वकला संगीत आश्रम में, जहाँ मृदंग की थाप आपको अभिभूत कर देगी। धृतरुचिरबालवारी सुरपूजित कीर्ति अखंड तटदीन कृतज्ञ मुदित मनपत रजधा धग धग प्रज्वलित तेज धाग धूमृत गिंगला 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 धग धग प्रज्वलित तेज धाग धूमृत गिंगला 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 धग धग प्रज्वलित तेज धाग धूमृत गिंगला गिंगला गिंगला। मृदंग के माध्यम से गणपति एक दंत लंबोदर कर सूर्य भय कुंड ताल भुजन ताल धृतरुचिर ताल वाणी सुरपूजित कीर्ति अखंड तटदीन कृतज्ञ मुदित मनपत रजधा धग धग प्रज्वलित तेज धाग धूमृत गिंगला 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 धग धग प्रज्वलित तेज धाग धूमृत गिंगला गिंगला धग धग प्रज्वलित तेज धाग धूमृत गिंगला गिंगला गिंगला। घास की बनी ये झोपड़ी, बांस, बल्ली और बंदरों से रक्षा करने के लिए लगा जाली का सामान्य दरवाजा, पुरानी सी चूने से पुती दीवारें, जमीन पर बैठने के लिए दोनों तरफ आसन और एक मृदंग, उसमें ही दीवार के सहारे लगे तमाम सम्मान पत्र और उपाधि के बीच संगीत के सभी विधाओं के अधिष्ठाता बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज का मृदंग बजाते हुए चित्र। साथ ही विख्यात मृदंग सम्राट डॉक्टर राम शंकर दास उर्फ पागल दास जी का चित्र। प्रमोद वन के इसी स्थान पर रहते हैं मृदंग सम्राट पागल दास के अनन्य शिष्य, पूरे देश में मृदंग वादन की कला के महारथी, तालमणि सम्मान जैसे 200 से ज्यादा संगीत समारोह में अपनी धाक जमा चुके ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड कलाकार पंडित विजय राम दास जी। एक संगीत साधक के रूप में जिजीविषा और सांगीतिक जीवट की जीती जागती मिसाल हैं ये। गुरु शिष्य परंपरा का बखूबी निर्वहन करने वाले पंडित विजय राम दास के गुरु द्वारा 10 अक्टूबर 1972 में स्वामी भगवान दास जी मृदंग आचार्य के करकमलों से उद्घाटित हनुमत विश्वकला संगीत आश्रम अयोध्या धाम भले ही मुफलिसी के घेरे में जकड़ा हुआ हो, लेकिन फक्कड़ मिजाज के संगीत साधक पंडित विजय राम दास को उसकी कोई फिक्र नहीं। जुबान खुली तो लगभग 3.5 दशक की सांगीतिक यात्रा उनकी आंखों में तैर उठी। अपने गुरु पागलदास जी से मृदंग वादन की सीखी संगीत साधना को उन्होंने अपने प्रयासों से समृद्धि प्रदान करने के लिए लगातार मेहनत की। इस आश्रम का निर्माण जब गुरुदेव ने करवाया था तो उसके पीछे उनका जो मंतव्य था कि उन्होंने नाम ही रखा हनुमत विश्व कला,
विश्व की जितनी कलाएं हैं सबका शिक्षादान यहाँ हो। लेकिन आप तो जानते हैं कि गुरुदेव फक्कड़ मिजाज के आदमी थे। कहना सुनना किसी की गणेश परिक्रमा करना उनके जीवन में बिल्कुल भी गंवारा नहीं था। तो कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो कहते थे कि देखो भाई, हमारा प्रथम कार्य है कि हम जो कार्य को कर रहे हैं, विद्या दान दे रहे हैं, इस विद्या को कितने ऊंचे तक ले जा सकते हैं हम अपने माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से। तो उसके लिए वो जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे और उसमें सार्थक भी हुए। क्योंकि हमारे जैसे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं देश विदेश में जो इस भावना के साथ लगे हुए हैं कि जो मृदंग है हमारा, वह जैसे गुरुदेव ने पुनर्स्थापित किया था सन 60 में, वो कहीं से भी दबे नहीं। और रही बात तो गुरुदेव का जो एक सपना था कि यहाँ पर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हो और जितनी भी हमारी भारतीय कलाएं हैं वो सारी सुविधाएं और सारा शिक्षण का व्यवस्था यहाँ पर हो और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत इस विद्या का दान किया जाए। यही गुरुदेव का सपना था। महाराज जी, मृदंग से हनुमान जी का क्या संबंध है? देखिए, ऐसा गुरुदेव ने बताया था कि हनुमंत लाल जी राम जी से कई बार बोले कि प्रभु नहीं, राम जी हनुमंत लाल जी से कई बार बोले कि हनुमान, तुम भी हमसे कुछ मांगो, तुम भी हमसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से तो मेरा सारा काम हो रहा है, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा जब राम जी कहने लगे तो चूँकि प्रभु का आदेश, तो उनको ऐसा लगा कि इतनी बार प्रभु कह रहे हैं तो ऐसा भी ना हो कि इनका अनादर हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अच्छा आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। बोले क्या? तो बोले कि हमारी जब भी इच्छा हो तो हम आपके दरबार में आकर के गायन वादन नृत्य के माध्यम से आपको प्रसन्न करने का प्रयास करूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा एवं अस्तु। तो तब से माना जाता है कि गायन में भी आचार्य थे, नृत्य में भी नृत्याचार्य भी थे और वादन के भी अधिष्ठाता माने जाते हैं। क्योंकि जो हमारे संगीत जगत में मत चलता है उसमें से एक हनुमत मत भी है। तो ये माना जाता है कि तभी से हनुमंत लाल जी प्रभु के दरबार में गायन वादन नृत्य के माध्यम से, और चूँकि यह आदिवाद्य है मृदंग, तो यही इसी अवधारणा से गुरुदेव ने इस जो हमारे आश्रम में स्थापित हैं हनुमंत लाल जी, वो इसी को ध्यान में रख करके गुरुदेव ने स्वयं बैठ करके और इस मूर्ति को बनवाया। कितने विद्यार्थी हैं आज की डेट में आपके पास? देखिए, इस समय चूँकि अयोध्या ऐसी जगह है, आप जानते हैं कि यहाँ पर विद्यार्थी जाते हैं, स्थानों में शरण पाते हैं, वो सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी, लमसम इस समय 15-20 विद्यार्थी आ रहे हैं जो शिक्षा ले रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इस क्षेत्र में अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं और इस आश्रम के ही संतति हैं। अत्यंत शीर्ष पर पहुंचाने की महती जिम्मेदारी भी उन्होंने उठाई। अपनी गायकी से अयोध्या की संगीत परंपरा को उन्होंने समृद्ध किया। बिहार प्रांत के सहरसा जिले के निवासी पंडित विजय रामदास 1987 में अयोध्या आए और अपने गुरु पागलदास जी से संगीत की शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की। उन्होंने बताया कि गुरुजी को श्री भगवान दास जी का सांगीतिक सानिध्य मिला तो मृदंग सम्राट रामशंकर दास पागलदास हो गए। अब आज जो कुछ भी है सब गुरुदेव की कृपा से है। अयोध्या के मंदिरों में पुष्पित पल्लवित होने वाली मार्गी संगीत परंपरा को समृद्ध करने और उसे शीर्ष तक पहुंचाने में अपना पूरा जीवन अर्पित कर रहे हैं। अपने गुरु के संगीत विश्वविद्यालय बनाने के सपने को लेकर जी रहे श्री दास सरकार की ओर से इस मंगल वाद्य कला के संरक्षण को लेकर, अनदेखी को लेकर थोड़े मायूस भी हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में जरूर कोई प्रयास करेगी। उनका कहना है कि अगर गुरुजी की इच्छा थी कि हनुमत विश्वकला संगीत आश्रम एक यूनिवर्सिटी के रूप में प्रतिष्ठित हो जिसमें देश दुनिया के संगीत साधक कला की साधना करें, यही सोचकर उन्होंने 1972 में ये जमीन खरीदी, इसे आश्रम की स्थापना की
आज साधन का अभाव है, फिर भी हम यहाँ लगभग 20 छात्रों को गायन, वादन, तबला, मृदंग की शिक्षा दे रहे हैं। अभी तक 50 से अधिक संगीत आश्रम के छात्र संगीत की दुनिया में अपना करियर बना चुके हैं। संगीत से आध्यात्म प्रबल होता है और यही सोचकर मृदंग वादन के महारथी विजय रामदास शिक्षार्थियों को ये हुनर सिखा रहे हैं। वास्तव में मृदंग की ध्वनि सुनकर मानो किसी और लोक में हम पहुंच गए। आइए अब ये भी आपको बताते हैं कि कैसे मृदंग बना मंगल वाद्य यंत्र। मृदंग के मंगल वाद्य यंत्र के जन्म की 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा में भगवान शंकर ने जब त्रिपुरासुर का वध किया तो वो आनंद के अतिरेक में नृत्य करने लगे जो ताल में नहीं था। तब ब्रह्मा जी को चिंता हुई, अगर भगवान शंकर इसी तरह नृत्य करते रहे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो उन्होंने त्रिपुरासुर के शरीर और शेष से एक वाद्य की रचना की जो मृदंग कहलाया। फिर सवाल ये उठा कि आखिर इसको बजाएगा कौन? तो इसे बजाने के लिए ब्रह्मा जी ने गणेश जी महाराज का आह्वान किया। उनसे कहा कि वो भगवान शंकर जी के साथ संगत करें। ब्रह्मा जी के कथन अनुसार गणेश जी ने मृदंग वादन शुरू किया तो भगवान शिव सुर, ताल और लय में आ गए, जिससे धरती रसतल में जाने से बच गई। वहीं दूसरी कथा के मुताबिक संगीत शास्त्र के भरतनाट्य शास्त्र में मिलती है, जिसके मुताबिक स्वाति नामक ऋषि थे। वर्षा ऋतु काल में वो सरोवर के किनारे जल लेने गए। तभी अचानक वर्षा होने लगी तो सरोवर में जो पूर्ण के पत्ते छोटे बड़े और मझले थे, उन पर जब वर्षा जल का आघात होता है तो बूंदों के आघात से जो स्वर उत्पन्न हो रहे थे उसे स्वाति ऋषि ने बहुत ध्यान के साथ सुना और सरोवर से जल लेकर अपने आश्रम चले गए। इसके बाद उन्होंने भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया, उनसे आप बीती बताई और कहा कि इससे संबंधित ऐसा वाद्य यंत्र का निर्माण करें जिससे ये ध्वनि आए। उस समय भगवान विश्वकर्मा ने विभिन्न वाद्य यंत्रों का निर्माण किया, जिसमें त्रिपुष्कर, मृदंग, प्रणव इन वाद्य यंत्रों की रचना हुई। ऐसा माना जाता है कि कुछ काल तक त्रिपुष्कर और प्रणव वाद्य यंत्र देखने सुनने का अवसर मिला, लेकिन मृदंग तब से लेकर आज तक अपने गांभीर्य, स्वरयुक्त आनंद के प्रदाता के रूप में स्थापित है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। हमारी खास पेशकश लोक कला में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नेटवर्क 10 के साथ।